नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राजस्थान, कल हमने पता किया, किससे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस था, काफ़ी लंबा हो गया था कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है और मध्य प्रदेश में क्या रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी क्या मध्य प्रदेश के चुनाव से दूसरी खबर कर्नाटक के बाद तो नहीं लाने वाली है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। दूसरा वीडियो काफ़ी इन डेप्थ है, उसमें बहुत सारी जानकारी है, इसलिए थोड़ा वीडियो भी लंबा है, लेकिन राजस्थान पे आज बात करेंगे। आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतिहास बन सकता है राजस्थान में। राजस्थान में जो इतिहास है वो ये है कि एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी। तो क्या इस बार इतिहास बदल सकता है? आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बात करेंगे बिल्कुल जानकारियां तथ्यों पे आधारित। मैं आया। राजस्थान में इस वक्त तक, अभी तक क्या स्थिति रहने वाली है? अशोक गहलोत की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री रहते बहुत सारी चीज़ें इस बीच में राजस्थान में चर्चा में आई हैं। लेकिन जब बात होती है इस साल के चुनाव की, तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या मसला बनने वाला है और वो मसला किस हद तक उनकी वापस उनके, क्योंकि अब तक का जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक अशोक गहलोत को वापस मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है। और इन हालात में अशोक गहलोत के सामने चुनौती है कि वो कांग्रेस पार्टी को जिताकर लाएं। इस प्रोजेक्शन के साथ में एक और समस्या भी है उनके सिर पर, और वो है सचिन पायलट की। सचिन पायलट लगातार विद्रोही तेवर अपनाते रहे हैं। 10-15 दिन पहले ही उनको किसी तरह कांग्रेस पार्टी ने शांत कराया है। अब लोग ये विचार कर रहे हैं कि क्या होगा, सचिन पायलट को क्या कुछ बेहतर दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि सचिन पायलट को अब 2024 के लिए तैयार करेंगे, उनको महासचिव बनाकर दिल्ली बुला लिया जाएगा। क्या वो उसके लिए तैयार होंगे? इसके अलावा ये कहा गया कि उनको पार्टी अध्यक्ष का पद दे दिया जाए, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने नहीं रखता है। इसके अलावा एक इलेक्शन कोऑर्डिनेटर का पद होता है, उसकी भी बात हुई है, क्योंकि उस पद पर जब वो जाते हैं तो उसमें उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, कैंपेन इंचार्ज जो किसको कहते हैं आप, कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को जिता के ला सकते हैं। आज अगर गहलोत मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए हैं क्योंकि उनके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक थे। जब केंद्र का प्रस्ताव आया कि सचिन पायलट को बना देते हैं सीएम, तो जमकर विरोध हुआ। याद कीजिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है। अभी आता हूँ इस पर, लेकिन ये स्थिति है। तो एक जो मसला है वो कांग्रेस के खिलाफ है, वो है इनकी आपस की फूट का मसला। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए मध्य प्रदेश में, यहाँ सचिन राजस्थान में बन गए। लेकिन ऐसा ही मसला तो कर्नाटक में भी था। दो गुट थे, तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, डीके शिव कुमार विधायी मामले देखते थे। लेकिन उन्होंने मिल के चुनाव लड़ा और आज विक्ट्री हाथ में है। क्या राजस्थान में ये दोनों मिलकर लड़ पाएंगे? पहली चीज़, सचिन पायलट की जो इमेज है, ये कहा जाता है कि ये दोनों ही वैसे तो ज़मीनी नेता हैं, इनका अपना आधार है, लेकिन सचिन पायलट की एक इमेज ये भी है कि वो थोड़ा सा बगावती नेता हैं। तो एक जो क्रेडिबिलिटी होती है कांग्रेस के समर्थक, जो मतदाता उसकी नज़र में, वो कम है। लेकिन आप एक रोचक चीज़ समझिएगा, कई बार दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा नहीं होता, तीसरे का नुकसान भी हो जाता है। जब सबकी नज़र इन दोनों की लड़ाई पर होगी तो तीसरा विकल्प दिमाग से दूर हो जाता है कई बार। और कम से कम राजस्थान के मामले में अगर आप तीसरे विकल्प की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरे विकल्प के तौर पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनके बीच में इससे भी ज़्यादा बड़ा डिवाइड है, सरफुटवल है। और हालत यह है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार
प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। प्रोजेक्ट कांग्रेस ने भी कर्नाटक में नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में बार बार जो उनके ध्रुव थे तीनों, उनके ज़रिए स्थापित करने की कोशिश की थी कि कोई भी बनेगा टेंशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ हालत दूसरी है। यहाँ पार्टी के 3 नेता हैं। एक है वसुंधरा राजे, दूसरे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो मोदी शाह खेमे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तीसरे जो हैं वो पूनिया साहब हैं। पूनिया जी को लोकसभा जो सतीश पूनिया हैं उनका पद छीन लिया गया था, उनको जो प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि ये पिछड़े वर्ग से आते थे। एक तरफ मोदी जी राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं कि वो मोदी सरनेम वालों पे अटैक करके पिछड़े वर्ग को अटैक करते हैं, और दूसरी तरफ एक पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष को इन्होंने हटा दिया। अभी हाल में एक गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था। उसमें कोई कृष्णा सोसाइटी का मामला था जो उसको लेकर बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग, यादव खास तौर पे, उनके खिलाफ थे। लेकिन मसला ये है 3 उम्मीदवार हैं, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। अब हो ये रहा है कि 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन संभावित उम्मीदवार हैं। इन तीनों को भी ये नहीं कहा गया है और कहीं से भी बीजेपी की नेतृत्व ने ये नहीं कहा है कि ये 3 लोग हैं जो हमारे आगे हैं, ये 3 मिलके लड़ेंगे, इनमें से कोई बनेगा, ये भी घोषणा नहीं हुई। यानी ये कहा गया है चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद हम तय करेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि क्या वसुंधरा राजे बाहर निकलेंगी महल से, क्या वो जाकर उसी तरह से संघर्ष करेंगी, उसी तरह से पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगी जैसा पहले करती थी, क्योंकि अब वो सीएम कैंडिडेट नहीं है, उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा उनको जब एक तो प्रोजेक्ट भी नहीं किया गया है और उनका जो कुछ एक्सपोजर है केंद्र में केंद्रीय नेतृत्व के नज़दीक होने के कारण है, लेकिन उनका इस तरह का परसेप्शन नहीं है कि लोग उनमें मुख्यमंत्री की छवि देखते हों, सिवाय इसके कि वहाँ के प्रतिनिधि हैं। एक और नेता आए थे, आपको याद होगा, जो शूटर थे, जो कॉमनवेल्थ में शायद मेडल जीत कर लाए थे एशियन गेम्स में, राजवर्धन राठौर। वो भी आए, वो जगह बनाए बगैर वहाँ से अब वो रैंकिंग में नीचे आ गए। तो कुल मिला के अगर आप पार्टी की अंदरूनी फाइट के तौर पे देखें तो दोनों पार्टियों की स्थिति करीब करीब एक जैसी है, लेकिन जो ज्योतिरादित्य के साथ बीजेपी में हो रहा है वो ये हो रहा है कि ज्योतिरादित्य काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, अपनी ही पार्टी को उनके होने भर से नुकसान हो रहा है। सचिन पायलट के साथ ऐसा नहीं है। सचिन पायलट को ये पूरी उम्मीद है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनको इंसाफ दिलाएगा। तो वो जो कुछ दबाव बना रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए बना रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पॉलिटिशियन का एक करियर होता है, लेकिन वो पार्टी से बाहर जाने की स्थिति में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि पहले एक बार उन्होंने कोशिश की, खरीद फरोख्त, बहुत सारे आरोप लगे और उस पूरे आरोपों के बीच में वो डिफेक्ट होकर नई सरकार नहीं बना पाए। तो इस बार कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा कोशिश करेगी कि उनके लोगों को ज़्यादा टिकट ना मिले। तो ये हुआ एक पॉलिटिकल जो अंदरूनी लड़ाई है उसका एक विश्लेषण, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आशावान कांग्रेस को कह सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक आ गया और इस वक्त में अगर आप कहेंगे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन कौन हैं, तो सीधे आप कहेंगे अशोक गहलोत है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से पता नहीं कौन है। 3 लोग, और तीनों लोग डीमोटिवेटेड हैं और कर्नाटक के नतीजों के बाद और ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं। जो अशोक गहलोत कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे थे और जो भाग खड़े हुए थे, भैया मैं नहीं बनूंगा, पुरानी बात नहीं, आपको याद होगा, वो ही पार्टी खड़गे साहब के पास गई और खड़गे साहब ने कर्नाटक में चुनाव जिताया। और आज अगर कोई अशोक गहलोत को कहे कि चलो भैया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, तो दौड़ के पहुंच जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो है। इतना अंतर कुछ महीनों के अंदर ही आया है और अशोक गहलोत उसको एंजॉय करना चाहते हैं। अब मसला ये है कि जो सर्वे हैं वो क्या कहते हैं। राजस्थान में ऐसा सीट और वोट परसेंटेज वाला सर्वे अभी तक नहीं आया है, लेकिन सी वोटर का सर्वे एक हाल में आया था और इस सर्वे से बहुत सारे इशारे मिलते हैं। ये जून में आया था, 12 तारीख, 5 से 12 के बीच में शायद ये आया था, और जो इशारे मिलते हैं इस सर्वे से बहुत कुछ कहते हैं। और ये इशारे
आपको पूरा ये बताते हैं कि राजस्थान का ऊँट किस करवत बैठने वाला। ऊँट वैसे भी राजस्थान को ऊँट से पहचाना जाता है। मैं राजस्थान का साक्षरता दर में उनकी क्या स्थिति है, आर्थिक ग्रोथ में क्या स्थिति है। आर्थिक ग्रोथ में हालत ये है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की जो पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है एवरेज, उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। 10% से ऊपर रहती है, 11% के आसपास रहती है। इस लिहाज से राजस्थान बेहतर है। नौकरियों के मामले में भी राजस्थान की जो स्थिति है वो ये है कि वहाँ जॉब मेले लग रहे हैं, दूसरी चीज़ें लग रही हैं, बहुत सारे जॉब क्रिएशन उन्होंने किए हैं और ये दावा खुद सरकार ने किया है। लेकिन राजस्थान में एक चीज़ कलंक भी है और वो ये है कि 2018 से अब तक अनगिनत बार राजस्थान में पर्चे लीक हुए हैं। हर साल 3 बार, एवरेज 3 बार पर से पर्चे लीक हो जाते हैं और करीब 40 लाख छात्र इस पर्चा लीक से प्रभावित हुए हैं। ये सबसे बड़ा एकमात्र मुद्दा है जो राजस्थान में बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा है। अब इसको किस तरह से मटेरियलाइज करते हैं, कितना इसके लिए लड़ पाते हैं और कितना इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार और उसकी लीडरशिप को दोषी ठहरा पाते हैं, जो कि आज की राजनीति में जब तक आप सीधे किसी राजनेता का कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाते हैं तब तक बहुत मुश्किल होता है वोटों में उसको कन्वर्ट करना। ये हो सकता है कि अभी ईडी सीबीआई कहीं घुसे हैं और अशोक गहलोत और उनके आसपास के कुछ लोगों को पर्चा लीक मामले में कहीं पे कहीं टैग कर दिया है, कुछ हो जाए अलग बात है। चुनाव में और राजनीति में बहुत कुछ होता है। जितने लोग नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं, जितने भी लगते हैं आज से लेके पहले तक, वो 30% मामलों में, 30 से 50% मामलों में सही होते हैं, बाकी फंसाए गए होते हैं। खैर, तो अब आप सोचिए कि हर साल 3 पेपर लीक हो रहे हैं और 40 लाख विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। अभी हाल में एक पेपर लीक हुआ था, उसमें 40 लाख रुपए का पर्चा बिक रहा था। तो अब आप समझिए कि ये एक मसला है जो भयंकर खिलाफ जाने वाला है, किसके? कांग्रेस पार्टी के। लेकिन इसको खिलाफ होना भर से नहीं होता ना, इसको आपको चुनाव में मुद्दा बनाना पड़ेगा, जो अभी तक देखकर राजस्थान में नहीं लगता है। लेकिन जो वोटर का मानस है, वो सी वोटर के सर्वे की हम बात करते हैं, उसके हिसाब से उनका मन पिछले चुनाव के मुकाबले बदल रहा है। और ये खबर कुछ संकेत दे रही है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 48% लोगों ने पिछले चुनाव में पार्टी देखकर वोट दिया था। भैया बीजेपी का कैंडिडेट है, आंख बंद करके, मोदी जी है ना, दे दो, ऐसे। इसी तरह से 53% लोग अब कह रहे हैं 2023 में, पिछली बार 48% ने पार्टी देख के वोट दिया था और अब 53% कह रहे हैं कि भैया कैंडिडेट सामने कौन है ये देखेंगे हम। आदमी अगर सही खड़ा किया जाएगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी आप अगर केंद्र की सरकार के ताकत पे बगैर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किए और बगैर किसी मुद्दे के सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगोगे या राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगोगे तो राजस्थान में नहीं मिलेगा। पंजे और कमल के नाम पर भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि 53% चुनाव के सर्वे में 53% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ये अगर 35% भी होता तब भी ये बहुत मायने रखता था। 53% का मतलब तो ये है कि पूरा राजस्थान एक ही तरीके से वोट करेगा, लेकिन ये सी वोटर का सर्वे है और वो कह रहा है। इसके साथ साथ ये भी पूछा सर्वे करने वाले हैं कि भाई साहब ठीक है, अब ये बताइए, आपको दे दिया दागी उम्मीदवार, आपके इलाके में लठैत दे दिया, कोई और कोई आदमी दे दिया, करप्ट आदमी दे दिया, गुंडा दे दिया, तो क्या करोगे भाई? मान लो आपकी पार्टी, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो किसको वोट दोगे? अब ये सवाल इस बात का है, पार्टी देखोगे या किसी को और को वोट दोगे? तो इसके जवाब में 32% में लोगों ने कहा कि दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे हम। कैंडिडेट गलत है तो हम पार्टी स्विच कर देंगे, हमको चाहिए अच्छा कैंडिडेट। 26% लोगों ने कहा है कि हम निर्दलीय को दे देंगे, जिसकी इमेज अच्छी होगी निर्दलीय उसको दे देंगे, पार्टी का चक्कर छोड़ो। मतलब हम अपना वोट निर्दलीय को दे देंगे लेकिन दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। आप, ये भी एक पहलू है। और ये 22% लोगों ने कहा है कि
अपनी पार्टी को ही वोट देंगे, चाहे कैसा भी कैंडिडेट खड़ा कर दे, और 20% लोगों ने कहा नोटा डाल देंगे। मतलब इसके दो मतलब हैं सर्वे के। एक मतलब यह है कि वोट पार्टी के नाम पे नहीं पड़ने वाला, कैंडिडेट के नाम पे पड़ने वाला है, पहली चीज। दूसरा ये है कि कैंडिडेट अगर सही नहीं है तो ज़्यादा लोग पार्टी बदलने के पक्ष में हैं, दूसरी पार्टी को देने के पक्ष में। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी है जो पार्टी बदलने से अच्छा नोटा को दे देगा, पार्टी बदलने से अच्छा अपना वोट निर्दलीय को दे देगा, लेकिन दूसरी पार्टी के पास नहीं जाएगा। अब इसका जो मतलब आप निकालना चाहें निकाल लें। इसके साथ साथ एक और फीडबैक लिया सी वोटर ने, और ये पूछा कि भाई ये जो अशोक गहलोत हैं ये कैसा काम कर रहे हैं, ये सरकार साफ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो सीएम गहलोत की सरकार का काम शानदार रहा है, ये कहा इस पोल में 39.1% लोगों ने। इस सर्वे में 29.6% लोगों का मानना था कि गहलोत सरकार का काम सेटिस्फैक्ट्री रहा है। मतलब 39.1% लोग तो कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया काम है, आउटस्टैंडिंग है साहब, शानदार काम रहा है। जबकि 29.6% लोग कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्ट्री, काम चला हुआ काम। अगर इनको दोनों को अगर आप जोड़ लें 39-29, तो ये 68% होता है, करीब 68.5% का आंकड़ा बैठ रहा है। वो लोग गहलोत सरकार से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27% लोग कह रहे हैं कि ये सरकार बेकार है, बहुत निराश किया इसने, इसको बदलना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि ये सीन जब बन रहा है, इस सीन को आप थोड़ा सा मैप करके देखिए प्रदेश के इतिहास से। जैसे हिमाचल है, जैसे ये आपका पहले हरियाणा में भी होता था, देखिए सरकार रिपीट हुई। जबकि राजस्थान में 5 साल में लोग लंबे समय से चला आ रहा है सिलसिला, सरकार बदल देते हैं, भैया नहीं अब गहलोत साहब से काम नहीं होगा, हम बनाएंगे वसुंधरा राजे को। अब तो वहाँ किसको बनाएंगे, वो है ही नहीं। एक चीज़ ये हो गई है। दूसरा, 5 साल में सब नेताओं को लगता था कि भैया मोदी शाह लोग जिसको बनाना है बनाएंगे, तो मैं क्यों पॉलिटिक्स करूं, मैं क्यों सड़क पे उतरूं, मैं क्यों खर्चा करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, क्या पता दिल्ली से किसको बना दें, किसको बिठा दें। तो इसलिए सबको लग रहा था भाई गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे करेंगे, वो तो उनका खास आदमी है। वसुंधरा आराम से बैठे। वसुंधरा को अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा पूछना शुरू किया पार्टी ने, वरना ऐसा लगता था कि उनको ठीक वैसे ही बर्फ में लगा दिया गया है, जैसे जोशी जी, अडवाणी जी को लगाया गया है, या बाकी लोग और भी बहुत सारे नेता देश के अलग अलग हिस्से में हैं। प्रभात झा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, अनेक नेता हैं। आप अगर थोड़ा ढूंढने चलेंगे तो आपको झगुआ वर्ग के नेता मिल जाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सुना क्या आपने लंबे समय से? कहाँ है आजकल? कहीं कहीं कुछ नाम उनका पता चला? ऐसे अनेक नेता हैं। उसी तरह से वसुंधरा भी थी। अब उनको पार्टी ने थोड़ा अहमियत देनी शुरू की, लेकिन अब हो चुकी है देरी। तो जो एक परसेप्शन बन रहा है उसके हिसाब से राजस्थान को ये नहीं मान सकते श्योर शॉट कि अब वोटर उसको बदल ही देगा, क्योंकि ये जो हालत है और ये जो सर्वे अभी हो रहा है जून में, मतलब अब 2-3 महीने बचे हैं वहाँ पे। हालांकि राजनीति में एक दिन भी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी आप अगर कोई मैसेज देते हैं उसको लोगों के तक पहुंचने और लोगों का दिमाग उसके हिसाब से तैयार होने के लिए भी 6 महीने कम से कम समय चाहिए होता है, जो अब नहीं है। आज भी अगर गहलोत के खिलाफ कोई बड़ा मसला उठता है तो 6 महीने चाहिए। कर्नाटक में भी यही हुआ था, बहुत सारे मुद्दे बीजेपी ने खड़े किए लेकिन देरी हो चुकी थी, वो मुद्दे आगे नहीं जा पाए। बजरंगबली वाला मसला था, नहीं जा पाया आगे। तो अब जो सीन बन रहा है वो ये बन रहा है। लेकिन अगर आप इसको समझिए, ये असेसमेंट फिर से हम अगर 2024 में मैप करें इसको, हालांकि जाहिर बात है कि 2024 में एक कैंडिडेट होगा और वो मोदी होगा बीजेपी के पक्ष में, इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मध्य प्रदेश हारते हैं और राजस्थान, जिसको आपको बाई डिफॉल्ट जीत जाना था क्योंकि हर 5 साल में लोग बदल देते हैं, और वो भी हार जाते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पितृ संस्था है आरएसएस, उसके अंदर किस तरह के विचारों की चर्निंग चल रही होगी। क्या वो भी कुछ विकल्प लेकर आएंगे?
क्या जो लोग अभी तक असंतुष्ट हैं, जैसे अभी आ चुके हैं, एक जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, लगातार बोले जा रहे हैं, इस तरह के लोग लगातार सड़क पे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, क्या दबाव बढ़ जाएगा? अब भैया ईडी आप अपनी पार्टी के वाले के पास तो भेज नहीं सकते होगे, आप ही की पार्टी की बदनामी होगी। तो सीन जो है ना, वो मुझे जो लग रहा है, बार बार कह रहा हूं कि अब अगर हार और होती है, ये दो राज्य हैं जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है इन दोनों के लिए, तो 2024 आते आते ये खुद ही बहुत ज़्यादा घिरे होंगे। गडकरी साहब चुपचाप बैठे हुए हैं, अपमान का घूंट पिया हुआ है। बहुत सारे नेताओं को ढक्कन कर दिया गया है, आयातित नेताओं को सिर पे बिठा दिया गया है। सर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य थोड़ी हैं, और अनेक जगहों पर यही स्थिति है। तो वो सब निकल के आने लगेगा। और आप जिसकी बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत राजस्थान में जिनके बीच में गुटबाजी है, वो एकता में, एकता के स्थान पर जो पार्टी में अनेकता दिखाई देती है, वो अगर बीजेपी में केंद्र के स्तर पर दिखने लग गई, अगर लोगों को ये लगने लग गया कि मोदी जी का वो जलवा पार्टी में नहीं रहा। मोदी जी का एक बात याद रखिएगा, मोदी जी का जो भी अस्तित्व है वो जलवे के कारण है। मोदी जी को वोट देने वाले लोग वो लोग हैं जो उनको पराक्रमी मानते हैं और ये मानते हैं कि इनके रहते हम सेफ हैं, ये सब संभाल लेंगे। अगर वो आपका पराक्रमी चेहरा थोड़ा कमज़ोर दिखाना, जो कल ऐसे छाती पीट के कह रहे थे मेरा भी एक वादा है आपसे, वो चीज़ अगर कमज़ोर दिखती है, अगर ज़्यादा विरोध होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत तगड़ी वाली बढ़ने वाली हैं। एक तरफ वो कमज़ोर दिखने लगेंगे, उधर से राहुल गांधी एकदम निर्भीक अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डरता नहीं हूँ, डरती नहीं है हमारी पार्टी, हम डरते नहीं हैं। आपको जो ईडी भेजना है भेज लो, नहीं डरेंगे। आप सदस्यता छीनना छीन लो, नहीं डरेंगे। मकान ले लो, नहीं डरेंगे। तो ये धीरे धीरे करके 24 के लिए एक विचार बनता जा रहा है। लेकिन अभी से हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, कोई अंतिम राय देने वाला इस धरती पे नहीं पैदा हुआ है जो दे दे, और अगर देता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सल दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।